आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि लीगल राइट या राइट क्या होते हैं। जब भी हम समाज में रहते हैं तो हमारे एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं और हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कुछ अधिकार भी होते हैं। समाज तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें। और जहाँ तक क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम राइट की जगह हम लीगल राइट के बारे में बात करेंगे। यानी कि लीगल राइट ऐसे राइट जिनका उल्लंघन होने पर राज्य के द्वारा दंड भी दिया जाता है। जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ में हम बंधे हुए हैं तो यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें। साथ ही साथ दूसरे लोगों की भी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो भी हमारे राइट का वायलेशन ना करें। राइट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल राइट, मोरल राइट एंड लीगल राइट। नेचुरल राइट की हम बात करें तो ऐसे राइट जो कि हमको नेचर के थ्रू ही हमको मिले होते हैं। जैसे ही हम बर्थ लेते हैं तो हमारे साथ ही नेचर ने जो भी हमको राइट जो प्रोवाइड करती है वो सब हमारे नेचुरल राइट कहलाते हैं। जैसे कि हमारा राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल राइट हो जाएंगे। मोरल राइट वो राइट होते हैं जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर यानी कि मनुष्यों की चेतना पर आधारित होते हैं। हमारी मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, अच्छाई बुराई का बोध कराते हैं, पब्लिक ओपिनियंस पर बेस होते हैं। और इनमें जो सैंक्शन यानी कि इनमें जो पनिशमेंट भी होता है इनका वायलेशन होने पर वो भी राज्य के द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि समाज के द्वारा दिया जाता है। जो मोरल राइट्स होते हैं वो गुड कंडक्ट पर, मोरल बिहेवियर पर से जुड़े हुए होते हैं और ये लोगों की मोरल परफेक्शन को दिखाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं लीगल राइट के बारे में। लीगल राइट वो राइट होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। यदि लीगल राइट का वायलेशन होता है तो वो लॉ में पनिशेबल होता है और कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग चलती है और कोर्ट के थ्रू पनिशमेंट भी लोगों को दिया जाता है। यहाँ पर जो भी पर्सन यदि कोई अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता और दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन करता है तो जिस भी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन होता है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए जस्टिस की डिमांड कर सकता है और उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर स्टेट के द्वारा जिसने भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है और उसको उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जा सकता है। लीगल राइट एंड ड्यूटीज़ की यदि हम बात करें तो यदि हम एक बहुत जनरल बात करें कि लीगल राइट क्या है, ऐसे राइट जिन्हें कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, जिन साथ ही साथ जिन्हें लॉ ने यानी कि जिन्हें स्टेट ने आपका प्रोटेक्शन भी किया है वो हमारे लीगल राइट कहलाते हैं। According to Salmond, a legal right is an interest which is protected and recognized by the rule of law. सामंड महोदय भी कहते हैं कि ऐसे इंटरेस्ट जिनका कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, विधि के द्वारा संरक्षण किया जा रहा है, विधि के द्वारा मान्यता प्रदान की जा रही है, वो लीगल राइट कहलाते हैं। और ऐसे अधिकार दूसरे व्यक्तियों के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करते हैं और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने गलत किया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे, ऐसी पावर किसी व्यक्ति की एक ऐसी पावर जो दूसरे व्यक्तियों को किसी काम को करने या ना करने से रोके तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का विधिक अधिकार है। वो ये भी कहते हैं कि विधिक अधिकार स्वयं कोई अधिकार नहीं है बल्कि हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। एक बहुत ही लीडिंग केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो लीगल राइट होते हैं वो लीगल ड्यूटीज़ के कोरिलेटिव होते हैं
और लीगल राइट ऐसे इंटरेस्ट यानी कि ऐसे हित बताए गए हैं मनुष्यों के जिनको कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और जो लोगों के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर ड्यूटीज़ भी लगाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति का विधिक अधिकार है तो उसके साथ दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य जुड़ा होगा। हर व्यक्ति में विधिक अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति में कर्तव्य भी होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लीगल राइट कि लीगल राइट के लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। सामंत के अकॉर्डिंग देयर आर 5 एसेंशियल कंडीशन ऑफ द लीगल राइट। सबसे पहले पर्सन ऑफ इनहेरेंस सब्जेक्ट और ऑफ राइट, जिसको कि अधिकार का धारणकर्ता कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि हम विधिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि जिसका कि विधिक अधिकार हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने अपना मकान खरीदा, तो यहाँ पर मकान किसने खरीदा है? मैंने खरीदा है, तो लीगल राइट किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। पर्सन ऑफ इंसिडेंस सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। अब यदि किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो ये अधिकार की बात कहीं ना कहीं तभी हाईलाइट हो पा रही है जब दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने अपना मकान तो खरीद लिया, मेरा अपना मकान है, लेकिन अब यदि उस मकान में कोई भी मेरी बिना मर्जी मतलब मेरी बिना परमिशन के या कैसे भी कोई भी उस मकान में जब मना एंट्री कर जाए, जो मना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, तो फिर मेरे लीगल राइट का क्या मतलब? यदि मेरा लीगल राइट है तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों की ड्यूटी भी होनी चाहिए कि वो मेरे मकान में इंटरफेयर ना करें या जो भी ट्रेसपास वगैरह मेरे मकान में ना करें। तो जब एक व्यक्ति का लीगल राइट है तो दूसरे का की ड्यूटी भी होनी चाहिए, और जिस पर्सन की ड्यूटी होगी एक या एक से ज़्यादा की, उनको सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। थर्ड, कंटेंट ऑफ लीगल राइट। कंटेंट ऑफ लीगल राइट इस बात से रिलेटेड है कि जब दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या ना करने के लिए कहा जाएगा तो ये करना या ना करना डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, वो कंटेंट कहलाएगा। जैसे कि मैंने यदि किसी को पैसे उधार दिए हैं तो उस व्यक्ति को मुझे पैसे वापस करने हैं, तो यहाँ पैसे वापस करना, इस काम को करना क्या है? ये कंटेंट ऑफ लीगल राइट है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट, जिसको कि ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट भी कहा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट एक ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस पर कोई व्यक्ति अपना लीगल राइट प्रदर्शित करता है, अपना लीगल राइट दिखाता है। फॉर एन एग्जांपल यदि ए ने एक कार परचेज की तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट कार कहलाएगा। फिफ्थ है टाइटल ऑफ द लीगल राइट। टाइटल ऑफ द लीगल राइट जिसको कि कहा जाता है विधिक अधिकार का स्वत्व या हक। इससे तात्पर्य है कि ऐसी सारी औपचारिकताएं जिनसे व्यक्ति को विधिक अधिकार प्राप्त होता है वो टाइटल ऑफ द लीगल राइट कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यदि मकान खरीदा है तो उससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे? वो टाइटल ऑफ द लीगल राइट आ जाएंगे। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लीगल राइट कितने तरह के हो सकते हैं? लीगल राइट कई तरह के हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। राइट इन रेम को हिंदी में कहा जाता है सर्वबंदी अधिकार, और राइट इन पर्सोना को कहा जाता है व्यक्तिबंदी अधिकार। रेम मीन्स वर्ल्ड, रेम का मतलब हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं, एंड पर्सोना मीन्स पर्सन, यानी कि हम पर्सन की बात कर रहे हैं। तो राइट इन रेम का मतलब वो राइट जो कि हमको सभी लोगों के अगेंस्ट हमको जो मिला होगा। फॉर एन एग्जांपल यदि किसी व्यक्ति ने आईपीसी के अंतर्गत किसी क्राइम को किया है तो ये क्राइम जो किया गया वो स्टेट के अगेंस्ट कमिटेड किया गया है, तो ये हमारा राइट इन रेम कहलाएगा। राइट इन पर्सोना मीन्स ऐसा राइट जो किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हमको मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि हमने कॉन्ट्रैक्ट किसी एक व्यक्ति से किया है
और यदि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम केवल उसी व्यक्ति के प्रति लायबल होंगे जिसके साथ हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सबके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेकंड राइट है पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट वो राइट होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई पॉजिटिव ड्यूटी को करने के लिए कहते हैं, यानी कि किसी काम को करने के लिए कहते हैं, यानी कि सकारात्मक अधिकार जो किसी दूसरे व्यक्ति से किसी सकारात्मक कर्तव्य को करने के लिए कहते हैं। जैसे कि मैंने यदि किसी को पैसे उधार दिए हैं तो दूसरा व्यक्ति मेरे पैसे को वापस करे, ये सकारात्मक अधिकार है। नेगेटिव राइट वो राइट होते हैं जो कि दूसरे पर्सन से किसी कामों को नहीं करने के लिए कहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम मेरा मकान है तो मेरे बिना पूछे कोई मेरे मकान में एंट्री ना करे, तो ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव राइट कहलाएगा। थर्ड है पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट, पर्सनल राइट व्यक्तिगत राइट होते हैं और प्रॉपर्टी राइट संपत्ति से संबंधित अधिकार होते हैं। यहाँ पर नाम से क्लियर है कि पर्सनल राइट वो राइट होंगे जो कि किसी व्यक्ति से संबंधित होंगे, किसी पर्सन से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू की कोई बात नहीं होगी, बल्कि पर्सन के स्टेटस से रिलेटेड यहाँ पर बातें होंगी। जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे पर्सनल राइट आ जाएंगे। सांपत्तिक अधिकार क्या होंगे, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम मॉनेटरी वैल्यूज़ की बात करेंगे, हम इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बात करेंगे, और ये किसी पर्सन की संपदा से रिलेटेड होंगी। जैसे कि हम राइट टू लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार। परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जिन्हें कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, जिन्हें कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, और जिनका वायलेशन होने पर कोर्ट में रॉन्ग डूअर के प्रति, यानी कि जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है या जिसने ब्रीच किया है, उसके प्रति कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। इम्परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे राइट तो हैं, लेकिन अब जिनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि जो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्टेड नहीं होते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि हम बात करें कि यदि हमने किसी को लोन दिया, तो कहीं ना कहीं लोन लेने वापस लेने का एक निर्धारित टाइम है। अब यदि हमको निर्धारित टाइम तक यदि नहीं हम उससे लोन वापस नहीं लेते हैं और उसके बाद में यदि हम कोर्ट में जाते हैं, तो कभी भी कोर्ट अब हमें क्योंकि वो हमारा इम्परफेक्ट राइट हो चुका है, तो अब हम कोर्ट के माध्यम से अपने लोन को वापस नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट। प्रिंसिपल राइट प्राथमिक अधिकार और एक्सेसरी राइट सहायक अधिकार। प्रिंसिपल राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट होते हैं, ये बेसिक राइट होते हैं जो शुरुआत से ही किसी पर्सन के साथ में जुड़े होते हैं। द एक्सेसरी राइट इज़ अ कॉन्सिक्वेंटली और इंसिडेंटल राइट, ये ऐसे राइट हैं जो कि प्रिंसिपल राइट के साथ में जुड़ कर के आते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल राइट के साथ में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं राइट इन री एलिना एंड राइट इन री प्रोप्रिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। राइट इन री एलिना का मतलब होता है दूसरे की प्रॉपर्टी पर राइट, एंड राइट इन री प्रोप्रिया का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी पर राइट होना। जब किसी व्यक्ति का किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर राइट हो तो उसको राइट इन री एलिना या इनकम्ब्रेंस यानी कि लंगम भी कहा जाता है। इसको पर सांपत्तिक अधिकार, नाम से क्लियर है, पर सांपत्तिक यानी कि दूसरे की संपत्ति पर अधिकार। इसका मेन एग्जाम्पल सुखाधिकार भी है। सुखाधिकार में हम दूसरे की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। और राइट इन दी एलिना के मेन सामंत महोदय ने राइट इन दी एलिना के 4 मेन एग्जाम्पल बताए हैं, जिसमें हम लीज की बात कर सकते हैं, सर्विट्यूड की बात कर सकते हैं, हम ट्रस्ट की बात कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी की बात करते हैं।
राइट इन प्रॉपर्टिया नाम से क्लियर है, स्वसंपत्ति का अधिकार। जब हमारा अपनी ही संपत्ति पर अधिकार होगा तो वो पूरी तरीके से राइट इन री प्रॉपर्टिया कहलाएगा। और कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस में ये हमारा ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट बनता है, उसी के थ्रू हमको ऑनरशिप मिलती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल राइट। मूर्त अधिकार और अमूर्त अधिकार दोनों ही लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। कॉर्पोरियल राइट वो राइट होते हैं जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट पर, यानी कि हमको मूर्त वस्तुओं पर प्राप्त होते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमें विजिबल हैं, वो सारी चीज़ें कॉर्पोरियल राइट के अंतर्गत आती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि मैंने एक घड़ी खरीदी तो घड़ी क्या है, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं उसको देख सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो क्या आ जाता है, वो हमारा कॉर्पोरियल राइट कहलाता है। इनकॉर्पोरियल राइट क्या है? जो चीज़ें हमें विजिबल नहीं हैं वो हमारे इनकॉर्पोरियल राइट कहलाते हैं, जैसे राइट टू रेपुटेशन। लीगल एंड इक्विटेबल राइट। लीगल राइट वो राइट होते हैं जो कि इंग्लैंड के कॉमन लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। कॉमन लॉ डिपेंड अपॉन द यूजर एंड कस्टम। लेकिन जब शुरुआत में इंग्लैंड में कॉमन लॉ आया तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इंग्लैंड में इक्विटेबल राइट भी हुआ करते थे। इक्विटेबल राइट वहाँ की चांसलर कोर्ट के द्वारा प्रदान किए जाते थे, और जो कि नेचुरल जस्टिस पर, इक्विटी पर, न्याय पर और सद्भावना पर आधारित होते थे। लेकिन जब 1873 में इंग्लैंड में जुडिकेचर एक्ट पारित, लीगल एंड इक्विटेबल राइट एक साथ मर्ज हो गए। प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट। प्राइमरी राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बेसिक राइट होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट नेचर में, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपना एक बाइंडिंग फोर्स यानी कि बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, और ये राइट इन रेम यानी कि सरबंदी अधिकार होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए राइट टू रेपुटेशन। अब यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन है तो उसको पास रेपुटेशन का राइट है, तो बाकी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी रेपुटेशन को किसी से खराब नहीं करें। सैंक्शनिंग राइट आर रिजल्टेंट राइट, यानी कि शास्त्रीय अधिकार। ये अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि प्राइमरी राइट के सपोर्टिंग होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्राथमिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जिस भी व्यक्ति के प्राथमिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, अब उसको ये सैंक्शनिंग राइट मिल जाएंगे कि वो दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट केस कर सके और उसको दंड प्रदान करवा सके। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट जो कि स्टेट के थ्रू हम सभी लोगों को मिले हैं, और जो पूरे स्टेट से रिलेटेड होंगे वो पब्लिक राइट कहलाएंगे, जैसे कि राइट टू वोट, टू यूज़ रोड एट्सेट्रा। प्राइवेट राइट वो राइट होते हैं जो कि स्पेशली एक इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात करेंगे, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन वाटर। नेक्स्ट राइट भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट। निहित तथा समाश्रित अधिकार। निहित अधिकार वो होते हैं जो कि किसी भी पर्सन में बिगिनिंग से ही उसको मिले होते हैं, कोई इवेंट जरूरी नहीं होती है, और ये पूरी तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस होते हैं। कंटिजेंट राइट वो राइट होते हैं जो कि किसी घटना के घटित होने या ना होने पर आधारित होते हैं। यदि घटना हो जाती है तो कंटिजेंट राइट वेस्टेड राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि यदि किसी फादर ने अपने बच्चे से कहा कि ये बाइक तुम्हारी है, मैंने तुम्हारे लिए बाइक ले ली, तुमको बाइक मैंने दे दी, तो ये वेस्टेड राइट है। लेकिन यदि फादर वहीं पर बच्चे से ये कहता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में 60% मार्क्स आए तो ये बाइक तुम्हारी है, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, यदि बच्चे के 60% मार्क्स आ गए तब क्या हो जाएगा, उसका कंटिजेंट राइट वेस्टेड राइट में बदल जाएगा, नहीं तो वहाँ पर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। लीगल राइट कंप्लीट होता है। अब बात करने जा रहे हैं थ्योरीज रिलेटेड टू लीगल राइट, यानी कि लीगल राइट से रिलेटेड क्या थ्योरी है।
हम लीगल राइट से रिलेटेड दो थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी को रुडोल्फ वान इयरिंग ने बताया था और उन्होंने कहा था कि लीगल राइट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के हितों का जब संरक्षण किया जाता है तो वही उसके लीगल राइट कहलाते हैं। लेकिन सामंड ने इस बात को क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि जो लीगल राइट होते हैं वो कहीं ना कहीं केवल प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए, बल्कि साथ ही साथ उनको स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज भी होना चाहिए। प्रोफेसर ग्रे भी इसी बात को कहते हैं कि लीगल राइट प्रोटेक्शन की बात ही नहीं करता है, बल्कि लीगल राइट कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के ऊपर किसी काम को करने या ना करने की लीगल ड्यूटी भी इम्पोज करता है। सेकंड थ्योरी है विल थ्योरी, जिसको कि कांट, हीगल, ह्यूम ने सपोर्ट किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट इज़ एन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन विल, यानी कि कहीं ना कहीं विधिक अधिकार व्यक्ति की इच्छा को प्रदर्शित करते हैं। यदि व्यक्ति के मन में इच्छा होगी तभी वो अधिकार की बात करेगा, यदि व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तो कहीं पर भी विधिक अधिकार की बात नहीं आएगी। इसको ऑस्टिन ने, पॉलक ने और हॉलैंड ने भी इस राइट को डिफाइन किया है। जॉन लॉक भी कहते हैं कि द बेसिस ऑफ द राइट इज़ द विल ऑफ द इंडिविजुअल, कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों की जो विल है वही राइट का बेस बनती है, यानी कि विल का होना जरूरी है। इसको जो यहाँ पर विल थ्योरी को बहुत सारे जूरिस्ट के थ्रू क्रिटिसाइज भी किया गया है, और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ड्यूगिट की। ड्यूगिट ने कहा था कि जो लॉ है इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव बट इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव विल। जो बेस है जो लॉ का वो सब्जेक्टिव विल ना होकर के ऑब्जेक्टिव विल होता है, एंड द पर्पस ऑफ द लॉ इज टू प्रोटेक्ट ओनली दोज एक्ट विच फर्दर सपोर्ट सोशल सॉलिडरिटी। ड्यूगिट की थ्योरी को जब हम आगे भी पढ़ेंगे तब ड्यूगिट ने सोशल सॉलिडरिटी यानी कि सामाजिक समीकता की बात करी है, और वो कहते हैं कि व्यक्तियों की इच्छा या विधिक अधिकार वही सही है जो कि समाज में सामाजिक समीकता को बढ़ावा देता है, यानी कि समाज में सभी लोगों के बीच में एकता को बढ़ावा देता है। लोगों की ऐसी इच्छा जो समाज में सभी के बीच में एकता को बढ़ावा नहीं दे वो सही नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं हम उसको विधिक अधिकार का रूप प्रदान नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने जाना अधिकार क्या हैं, अधिकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, लीगल राइट क्या है, लीगल राइट के हमने डेफिनेशंस को समझा है, हमने एलिमेंट्स हमने बात की है, हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, और साथ ही साथ हमने थ्योरीज को हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।